सब्जेक्ट फिज़िक्स, क्लास 9th, चैप्टर 2 के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे 2.6 से लेके 2.10 तक। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज को देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला है। हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। यहाँ पे v स्पीड, s डिस्टेंस और t टाइम को शो कर रहा है। जब इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे तो डिस्टेंस यानी s इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेलेरेशन। हम जानते हैं कि एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यहाँ पे वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम जानते हैं कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं। ये तो थी इक्वेशंस ऑफ मोशन उन बॉडीज़ के लिए जो लीनियर एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन इक्वेशंस ऑफ मोशंस की जो उन बॉडीज़ के लिए होती हैं जो अंडर ग्रेविटी मूव कर रही हैं। अंडर ग्रेविटी मूव करने का मतलब क्या है कि या तो वो ज़मीन की सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करें या सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ मूव करें। तो उनमें क्या चेंजिंग आएगी? जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, उन्हीं इक्वेशंस में लीनियर एक्सेलरेशन ए की जगह पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी में जहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन ए था वहाँ पे हमने जी पुट कर दिया। और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर थी, उसमें s की जगह पे h आ गया। चूँकि बॉडी ज़मीन की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगी और वो कुछ हाइट कवर करेगी, यानी जो डिस्टेंस कवर करेगी वो हाइट की टर्म में होगा, तो हम s की जगह पे h पुट कर देते हैं और लीनियर एक्सेलरेशन a की जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g पुट कर देते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर एक्सेलरेशन ए की जगह पे जी पुट कर दिया और एस की जगह पे एच पुट कर दिया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी क्या हो जाएगी? 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। न्यूमेरिकल नंबर 2.6। A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. गिवन डेटा क्या है? हम देख रहे हैं कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो कंसिडर की जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो चीज़ हमें गिवन है एक्सेलरेशन यानी ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। थर्ड चीज़ जो हमें गिवन है डिस्टेंस यानी एस इज इक्वल टू 100 मीटर। हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है? फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और उस फाइनल वेलोसिटी को हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्व करते हैं इसे। हम देख रहे हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है,
डिस्टेंस मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए की वैल्यू 0.5, डिस्टेंस यानी एस की वैल्यू 100, वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू 0। जब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 100 प्रोडक्ट देगा। दूसरी साइड पे वी एफ का स्क्वायर आ गया, हमें चाहिए वी एफ, तो हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं। जब दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। हमने जो आंसर फाइंड करना है वो किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हमें इस 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 10 को 3600 ओवर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये वाली टर्म कैसे आई, आंसर हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड था, हमने इसको 10 मीटर ओवर 1 सेकंड लिख लिया। ये 1 सेकंड वही है जो यहाँ पे पर सेकंड की फॉर्म में मौजूद था। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे 1000 से, और एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके उल्ट हो जाती हैं, तो ये 3600 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी एफ की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, जो हमसे स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.7, a train starting from rest accelerates uniformly and attains a velocity 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम देख रहे हैं कि इस न्यूमेरिकल के 3 पार्ट्स बन रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। ये इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट हो गया। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स, ये इस न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट हो गया। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, ये इस न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट हो गया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 के लिए डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर पार्ट 2 के लिए और फिर पार्ट 3 के लिए। जब तीनों डिस्टेंस की वैल्यू मालूम हो जाएंगी तो हम उन तीनों वैल्यूज़ को सम करेंगे, तो उनका सम हमें टोटल डिस्टेंस दे देगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में गिवन डेटा क्या है, चूँकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। नेक्स्ट टाइम 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट्स के अंदर 120 सेकंड्स होंगे। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ 48 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 48 किलोमीटर ओवर पर आवर की फॉर्म में लिख लिया। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 1000 ओवर 3600 से मल्टीप्लाई करने से जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 13.33 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, S1 की वैल्यू फाइंड करनी है।
सॉल्व करते हैं तो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू वी इंटू टी। यहाँ पे हम v की एवरेज वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। एवरेज वैल्यू को क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है और फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है, तो हम v की जगह पे एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे। एवरेज वेलोसिटी की हमने वैल्यू पुट की वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाई टाइम। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ई एफ की वैल्यू 13.33, वी आई की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 120। जब कैलकुलेशन करेंगे तो S1 की वैल्यू 6.6665 मल्टीप्लाई 120। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 की वैल्यू 799.99 मीटर आ जाएगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर के इक्वल होगी। तो पार्ट 1 के लिए डिस्टेंस की वैल्यू 800 मीटर आ गई। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में गिवन डेटा क्या है? चूंकि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो v की वैल्यू 13.33 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना कवर करती है? t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 सेकेंड्स आ जाएगा। फाइंड हमने S2 करना है, तो इस पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। S2 इज इक्वल टू वी इंटू टी। वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू 13.33, t की वैल्यू 300 सेकेंड्स। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 की वैल्यू 3999.99 मीटर आ गई, जो अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर के इक्वल होगी। तो पार्ट 2 के लिए डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लिए। नेक्स्ट पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में गिवन डेटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है? चूंकि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप कर रही है, रुक रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट टाइम 3 मिनट्स है, तो 3 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेकेंड्स आ जाएंगे। फाइंड हमने क्या करना है? S3 फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। इस पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। S इज इक्वल टू वी इंटू टी। यहाँ पे भी हम v की एवरेज वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी मौजूद है, तो हम v की एवरेज वैल्यू को यूज़ करेंगे। v की एवरेज वैल्यू का हमने फॉर्मूला लिखा वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाई टाइम। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वी एफ की वैल्यू 0, वी आई की वैल्यू 13.33, टी की वैल्यू 180। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो S3 की वैल्यू 1199.97 मीटर आ गई, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1200 मीटर के इक्वल हो। हमने पार्ट 1 के लिए S1 की वैल्यू फाइंड की, पार्ट 2 के लिए S2 की वैल्यू फाइंड की और पार्ट 3 के लिए S3 की वैल्यू फाइंड की। अब हम इन तीनों डिस्टेंसेस की वैल्यू को सम कर देंगे, जो हमें टोटल डिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। S1 की वैल्यू 800, S2 की वैल्यू 4000, S3 की वैल्यू 1200। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो S की वैल्यू 6000 मीटर आ गई। तो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना था, जिसकी वैल्यू 6000 मीटर आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 2.8। A cricket ball is hit vertically upwards and returns to ground 6 seconds later.
कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, एज फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल यानी वी आई फाइंड करना है। गिवन डेटा क्या है? चूंकि बॉल वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही है, तो लीनियर एक्सेलरेशन एक ही जगह पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी आ जाएगा। अगर तो बॉडी ज़मीन की सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 होगी। अगर कोई बॉडी सर्टेन हाइट से वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसके लिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब चूंकि क्रिकेट बॉल को हम हिट कर रहे हैं और वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगी। और दूसरी चीज़ टाइम, हम देख रहे हैं कि जब हमने बॉल को हिट किया वो सर्टेन हाइट तक पहुंचा और दोबारा वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो उसने जो टाइम कवर किया वो 6 सेकंड्स था। अगर हम एक साइड का टाइम निकालें, वन साइडेड टाइम निकालें, तो हम 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वन साइडेड टाइम क्या आ जाएगा? 3 सेकंड्स। हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने की वजह से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है? पहली चीज़ मैक्सिमम हाइट एस यानी एच फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल यानी वी आई फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम बॉल की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वी एफ की वैल्यू 0, वी आई हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू -10, टी की वैल्यू 3। -10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -30 आ गया। -30 इस साइड पे माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। दूसरी चीज़ हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। वैल्यूज पुट करते हैं। g की वैल्यू -10, h हमने फाइंड करना है, वी एफ की वैल्यू 0, वी आई की वैल्यू 30। जब मज़ीद सॉल्व करते हैं 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। 30 का स्क्वेयर 900, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो वही माइनस का साइन नीचे भी आ जाएगा। क्योंकि हमने एज फाइंड करना है तो -20 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाला माइनस का साइन नीचे वाले माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब हम 900 को 20 से डिवाइड करेंगे तो एज की वैल्यू 45 मीटर आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 2.9, when brakes are applied the speed of the train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further will the train move before coming to rest, assuming the retardation to be constant? Given data, initial velocity vi is equal to 96 km per hour। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 और 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी आई की वैल्यू 26.67 मीटर पर सेकंड आ गई। फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 48 को 1000 और 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 13.33 मीटर पर सेकेंड आ गई। डिस्टेंस कितना है? 800 मीटर, और उसको हमने S1 से शो कर दिया। हमने फाइंड क्या करना है? फर्दर डिस्टेंस फाइंड करना है।
यानी ट्रेन मज़ीद कितना चले कि वो रेस्ट पे आ जाए। तो फर्दर डिस्टेंस S2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया हमने। 2AS1 इज इक्वल टू VF² माइनस VI स्क्वेयर। वैल्यूज पुट की। ए हमने फाइंड करना है, S1 की वैल्यू 800, VF की वैल्यू 13.33 और इसका स्क्वेयर, माइनस VI की वैल्यू 26.6 सेकेंड, इसका स्क्वेयर। जब इन दोनों टर्म्स के स्क्वेयर लेंगे जो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 177.69 माइनस 711 माइनस 29। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1600 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू माइनस 533.6। हमने ए फाइंड करना है तो 1600 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू माइनस 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ गई। अब ए की वैल्यू के साथ माइनस क्यों आया है? हम देख रहे हैं कि चूंकि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप कर रही है, चूंकि उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ए की वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। अब हम S2 की वैल्यू यानी फर्दर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। गिवन डेटा, इनिशियल वेलोसिटी 13.33 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप कर रही है, रुक रही है। एक्सेलरेशन माइनस 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। 2AS2 इज इक्वल टू VF² माइनस VI स्क्वेयर। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ए की वैल्यू माइनस 0.33, S2 हमने फाइंड करना है, VF की वैल्यू 0 और इसका स्क्वेयर, VI की वैल्यू 13.33 और इसका स्क्वेयर। जब मज़ीद सॉल्व करें तो माइनस 0.66 मल्टीप्लाई S2 और 13.33 का स्क्वेयर माइनस 177.7 और साथ माइनस का साइन। हमने S2 फाइंड करना है तो माइनस 0.66 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। S2 इज इक्वल टू माइनस 177.7 ओवर माइनस 0.66। ऊपर वाला माइनस का साइन नीचे वाले माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो गया। जब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो S2 की वैल्यू 269.24 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 266.66 मीटर के इक्वल होगी। न्यूमेरिकल नंबर 2.10, in the above problem find the time taken by the train to stop after the application of brakes। यानी वो टाइम हमने फाइंड करना है जब ब्रेक्स अप्लाई कर दी जाएं और उतने टाइम में वो ट्रेन स्टॉप कर जाए। यानी ट्रेन कितने टाइम में स्टॉप करेगी। गिवन डेटा, इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर जो कि मीटर पर सेकंड में 26.67, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड चूंकि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप कर रही है। एक्सेलरेशन माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। फाइंड हमने क्या करना है, टी यानी टाइम फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। वैल्यूज पुट करते हैं। VF की वैल्यू 0, VI की वैल्यू 26.67 प्लस A की वैल्यू माइनस 0.33 मल्टीप्लाई T। सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस 26.67 इज इक्वल टू माइनस 0.33 मल्टीप्लाई टाइम। जो 26.67 इस साइड पे पॉजिटिव के साइन के साथ था तो दूसरी साइड पे जाके माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। हमने टी फाइंड करना है
तो -0.33 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाला माइनस का साइन नीचे वाले माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू 80 सेकेंड्स आ जाएगी, यानी ट्रेन स्टॉप होने में और रुकने में 80 सेकेंड्स लेगी। होम असाइनमेंट के तौर पे आपको 4 न्यूमेरिकल्स गिवन हैं। जो फार्मूलाज आपने पिछले न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किए वही फार्मूलाज इन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। अगर आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप इन न्यूमेरिकल्स को भी आसानी से कर सकते हैं।